मेनका के 3 बच्चे थे और वो विधवा हो गई। जो भी मेनका को देखता अफ़सोस करता और उसकी सुंदरता को देखते हुए कई रिश्ते आए, लेकिन बच्चों की वजह से उसने ठुकरा दिए। लेकिन लोगों को तब हैरत होती कि मेनका घर से बाहर निकलती भी नहीं और हर दिन उसके घर से नित नए खानों की सुगंध आती। मोहल्ले वालों ने मेनका का जीना मुश्किल कर दिया और उस पर लांछन लगाने लगे। एक दिन सब इकट्ठे होकर उसके घर आ धमके, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर मोहल्ले वालों के होश उड़ गए, क्योंकि मेनका के घर में मम्मी क्या पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे? मेनका का बड़ा बेटा मोहित मासूमियत से माँ से पूछ रहा था। मेनका का दिल कटकर रह गया। सिर्फ 27 बरस की उम्र में वो विधवा हो गई थी। छोटे छोटे 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा वाला सिर्फ 9 साल का था कि अचानक उसके पति जितेश का देहांत हो गया। जिस कंपनी में वो काम करते थे उस कंपनी में अचानक आग भड़क उठी थी। बाहर अर्थी रखी थी और बच्चे माँ से लिपटे डरे हुए से लाश को देख रहे थे। खुद मेनका का रो रोकर बुरा हाल था। उसे तो अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा था। छोटा सा किराए का घर और खाली जेब। उसे समझ नहीं आ रही थी कि बच्चों की परवरिश कैसे करेगी। पति की मौत पर रोना भूलकर वो तो टुकुर टुकुर अपने बच्चों के चेहरे देख रही थी। आदमी अर्थी उठाने के लिए आए तो घर में एक कोहराम मच गया। जितेश की बहनें सीना पीटते हुए मेनका को बुरा भला कह रही थी। मनहूस डायन खा गई हमारे भाई को। जब से आई है तब से उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं बची बची थी डायन औरत। मेनका ने डर कर अपने तीनों बच्चों को खुद से लिपटा लिया। उसे पता था कोई उसका सगा नहीं और ऐसा ही हुआ। अर्थी घर से जैसे ही निकली सारे लोग भी खा पीकर विदा होने लगे। जितेश की बहनें शादीशुदा थीं। उन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा और चल दी, इस विचार से कि कहीं भाभी उन पर बोझ न बन जाए। शाम तक घर खाली हो गया। घर में मेनका अपने बच्चों के साथ अकेली रह गई। जितेश की खाली चारपाई को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो घबराकर उठ खड़ी हुई। मम्मी मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, बड़े बेटे ने कहा और भाग कर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आने वाले 2 आदमी थे। वो खोजी नज़रों से इधर उधर देख रहे थे। मेनका भी घबराकर उठ खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेनका को देखा उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। मेनका ने घबराकर अपने चेहरे पर घूंघट कर लिया। वो कम उम्र थी, जवान थी और बहुत सुंदर थी। मेनका कौन है? जितेश, क्योंकि अपनी हमारी कंपनी में मरा था इसलिए मेनका मालिक ने उसके नाम पर 20,000 रुपये दिए हैं। ये उसकी विधवा को मिलेंगे, एक आदमी ने कहा। तो मेनका को विश्वास नहीं आया। भगवान ने पैसों की मदद तो की थी, लेकिन सामने वाले एक आदमी की आंखों से टपकती हवा से उसे परेशान किए दे रही थी। मैं ही हूँ मेनका, लाइए ये रुपए मुझे दे दीजिए। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो उस आदमी ने रुपए मेनका के हाथ पर रखते हुए जानबूझकर अपना हाथ मेनका के हाथ से टकरा दिया। एक करंट सा मेनका के शरीर में दौड़ गया। वो रुपए झपट कर तेजी से पीछे हुई। अब आप मेरे घर से चले जाइए, मैं पराए मर्दों का सामना नहीं कर सकती, मेनका ने कहा। तो आदमी जोर से हंस पड़ा। इस तरह मैं बैठकर भूखे बच्चे कैसे पालूंगी? अगर कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। कार्ड निकालकर मेनका के पास फेंकते हुए उस आदमी ने हवस भरी नज़रों से मेनका को देखा। सर से पैर तक उसे ध्यान से देखते हुए वो बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। मेनका ने जल्दी से अपने बच्चों को पकड़ा और भागकर कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रो दे। पहले ही दिन लोगों ने उसे मुफ्त का माल समझ लिया था। बाहर खड़ा आदमी कुछ देर इंतजार करता रहा और फिर चला गया। बड़ा बेटा माँ को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो रहा था। बाकी दोनों तो छोटे थे, नासमझ थे। बड़े बेटे ने जाकर दरवाज़ा जल्दी से अंदर से बंद कर लिया। मेनका अंदर बैठी काँप रही थी। 20,000 रुपये कब तक चल सकते थे? बच्चों की ज़रूरत और भूख प्यास के आगे तो ये बिल्कुल किसी मामूली तिनके जैसे थे। दिन गुजरने लगे। मेनका के बच्चे पास के स्कूल में जाते थे। एक हफ्ते बाद छुट्टी के समय मेनका के बच्चे घर आए तो उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर लाल निशान, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। ये क्या हुआ? किसने मारा है तुम्हें? मेनका ने घबराकर अपने बच्चों को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे। मम्मी, मैडम ने स्कूल से निकाल दिया है। उसने कहा है कि पिछले महीने की फीस भी नहीं दी थी और इस महीने तो तुम्हारा बाप ही मर गया है। अब फीस कौन भरेगा? इसलिए घर चले जाओ। बेटे की बात सुनकर मेनका का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। बच्चे फूट फूट कर रोते हुए उसे लिपट रहे थे। बच्चों को खुद से चिंता है, वो खुद भी फूट फूट कर रोने लगी। घर में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था। बच्चे कुछ ही देर बाद खाने का शोर मचाने लगे। मेनका ने किचन में जाकर देखा, चावलों का डिब्बा खाली था, आटे का कनस्तर भी खाली ही था, यहाँ तक कि दालें और मसाले इत्यादि भी खत्म हो रहे थे। दुकान से सामान लाने के लिए तो मेनका को जाना ही था। लाचार होकर वो घूंघट करके बेटे का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल आई। दुकानदार पुराना था और जानता था कि मेनका के पति का देहांत हो चुका है। मेनका ने जैसे ही दुकान पर जाकर सौदा गिनवाया, अंदर बैठा हुआ मोटे पेट वाला सेठ धनीराम एकदम सीधा होकर बैठ गया।
उसने सिर से लेकर पैर तक मेनका को देखा। भाई, आटा, चीनी और दालें दे दें। इन पैसों में जितना सामान आता है उतना ही दे दें। मेनका ने 500 के 3-4 नोट सामने रखे, मगर धनीराम का ध्यान पैसों की ओर कहाँ था। वो तो भूखी नजरों से मेनका को ही देखे जा रहा था। क्या बात कर रही हो मेनका? मुझे पता है तुम एक परेशान औरत हो। तुम्हारा पति मर गया है, भला मैं तुमसे पैसे क्यों लूंगा? तुम मुफ्त में सामान ले जाओ, राशिद ने मीठे शहद जैसे स्वर में कहा। तो मेनका काँप कर रह गई। नहीं, मुफ्त में क्यों? मेरे पास पैसे हैं। आप इन पैसों का सामान दीजिए और देर मत कीजिए, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। मेनका ने गुस्से से कहा। तो जो है धनीराम संभल कर बैठ गया। पागल, क्यों अपनी जवानी मारने वाले के लिए बर्बाद कर रही हो? उम्र तो देखो अपनी, सिर्फ 20-22 साल की लगती हो और इतनी सुंदर हो कि चांद सूरज तुम्हें देखकर शर्मा जाए। अगर तुम कहो तो मैं तुमसे दूसरी शादी करने को तैयार हूँ। मेरे परिवार में किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हें अलग घर लेकर दूंगा, तुम वहाँ ठाठ से रहोगी। धनीराम की बात पर मेनका काँप कर रह गई। उसने घबराकर पैसे उठाकर बेटे का हाथ मजबूती से थाम कर उल्टे पैर दुकान से वापस निकल आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोगों ने तो उसे मुफ्त का माल समझ लिया था। वो अपने मोहल्ले से निकलकर दूसरे मोहल्ले की दुकान पर आ गई। यहाँ भी वही हाल था। लोग उसे जानते थे। उसे देखते ही इशारे करके आपस में बातें करने लगे। मेनका की आंखों में आंसू आ रहे थे। जैसे तैसे करके उसने ज़रूरत का कुछ सामान खरीदा और वापस घर आ गई। उसी शाम शीतल मौसी मिलने आई। वो मोहल्ले में रहती थी और पूरे मोहल्ले में एक घर की खबर दूसरे घर में पहुंचाया करती थी। अरे मेनका, कब तक अपनी जवानी बर्बाद करती रहोगी इन बच्चों के पीछे? अरे इनको इनके ददियाल के हवाले कर और ख़ुद अपनी ज़िंदगी बना। मेरे पास तेरे लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता है। लड़का 40 साल का है, पहली पत्नी मर चुकी है, बच्चे जवान हैं। बस उसे एक सुंदर और कम उम्र की पत्नी चाहिए। तेरी शक्ल सूरत देख कर तो मुझे लगा ही कि ये रिश्ता तेरे लिए बहुत अच्छा है, शीतल मौसी ने कहा। तो मेनका घबरा कर रह गई। क्या बात कर रही है मौसी? मैं अपने बच्चों को क्यों दूसरों को दूं और ख़ुद दूसरी शादी कर लूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सुंदर और कम उम्र हूँ? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अपने बच्चे किसी को नहीं दूंगी, मेनका ने कहा। तो शीतल मौसी ने बुरा सा मुंह बना लिया। बस तो फिर बैठी रहे बच्चों को लेकर, कोई तुझे चैन से बैठने नहीं देगा। और कौन उठाएगा इनके खर्चे? 3 बच्चों के होते हुए तू घर से बाहर जाकर काम तो कर नहीं सकती, और जहाँ भी काम करने जाएगी भूखे आदमी तुझे देखकर अपनी राल टपकाएंगे। मेरी मान तो छोड़ दे इन बच्चों को। शीतल मौसी ने सारी बात ही समेट दी थी, मगर मेनका काँप कर रह गई थी। उसने जल्दी से अपने तीनों बच्चों को अपने साथ चिमटा लिया। दोबारा ये बात भी मत करना मौसी, मैं अपने बच्चे कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, आप चली जाए यहाँ से। मेनका के साफ इनकार पर शीतल मौसी मुँह में बुड़बुड़ाती हुई बाहर उठ खड़ी हुई। लो भाई, भलाई का तो ज़माना ही नहीं। आजकल तो औरतों के लक्षण ही बदल गए हैं। ऐशो आराम और अकेलापन चाहिए बस। लगता है खुद ही अपने पति से जान छुड़ाई है। शीतल मौसी बड़बड़ाती हुई घर से निकली। एक के बाद एक घर में बैठते हुए उन्होंने मेनका की सारी खबरें उन तक पहुंचा दी कि किस तरह मेनका ने एक बहुत ही अच्छे रिश्ते को इनकार किया है। हाय हाय, आजकल की औरतों को देखो ज़रा, बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लेकिन फिर भी इतने नखरे। मेनका को तो शुक्र करना चाहिए कि 3 बच्चों के बाद भी उसे इतना अच्छा रिश्ता मिला है। पड़ोसन ने भी शीतल मौसी की हाँ में हाँ मिलाई। अरे छोड़ो भी, अभी 4 दिन में जो जमा पूंजी है वो ख़त्म हो जाएगी तो भीख मांगती फिरेगी सड़कों पर। तब खुद ही आकर मेरी मिन्नत करेगी कि कोई अच्छा रिश्ता है तो दिखा दो। भला घर बैठे पेट थोड़ी भरता है? शीतल मौसी ने नफरत से सिर झटक कर कहा। तो उनके साथ बैठी सारी औरतों ने सिर हिला दिया। सभी को इंतजार था कि कब मेनका मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। अंदर ही अंदर औरतें उसकी सुंदरता से ईर्ष्या का शिकार थीं। सिर्फ औरतें ही नहीं, मोहल्ले के सारे बदमाश और आवारा लड़के भी इसी इंतजार में थे कि कब मेनका भूख और मजबूरी के हाथों परेशान होकर घर से बाहर निकले और वो उसका फ़ायदा उठाएं। इन्हीं में एक सेठ धनीराम भी था, वही दुकान वाला जो मेनका पर बुरी तरह से फिदा हो गया था। वो तो उंगलियों पर दिन गिन रहा था कि कब मेनका के घर से खाने पीने का सामान खत्म हो और वो दोबारा से उसकी दुकान पर आए। पर तू उस औरत का इंतजार क्यों कर रहा है? तू तो शादीशुदा है, तेरे 4 बच्चे हैं, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। उसके दोस्त ने उसकी भूखी नजर मेनका के दरवाजे पर जमी देखी तो वो हैरत से पूछने लगा। जवाब में धनीराम जोर से हंसा। भला मुफ्त का माल कौन छोड़ता है भाई? और ये तो माल भी इतना सुंदर है कि ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मेरी पत्नी को देखा है तूने? 12 मन की धोबन लगती है। उसके सामने ये मेनका तो किसी नाजुक हिरनी से कम नहीं। शादी नहीं करूंगा, उसे बस कुछ दिन साथ रखूंगा, 2-4 हजार देकर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊंगा और बस अपना काम खत्म। धनीराम ने मक्कारी से आंख मारते हुए अपने दोस्त से कहा। तो वो जैसे समझने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा। सारे मोहल्ले को इंतजार था कि मेनका कब उनके आगे हाथ फैलाए, मगर मेनका स्वाभिमानी थी। उसे पता था जितेश के मरने के दिन सब उसे छोड़ छाड़ कर अपने अपने घरों को निकल गए थे।
अब पुकारने पर भी कोई उसकी मदद क्यों को नहीं आएगा। जितेश को मरे हुए 1 महीना गुजर चुका था। एक दिन गली मोहल्ले में चबूतरे पर बैठे लोग चौंक उठे। मेनका के घर की ओर जमी उनकी नजरें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उसके दरवाजे पर काले रंग की एक बड़ी सी शानदार गाड़ी रुकी थी। इस गाड़ी में से एक सूट बूट पहने आदमी निकला और मेनका का दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुला और वो आदमी अंदर चला गया। सबकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। भला मेनका जैसी गरीब औरत का इतने अमीर आदमी से क्या संबंध। लगभग आधे घंटे तक वो आदमी मेनका के घर के अंदर रहा और फिर बाहर निकल के आया। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग बेताबी से अगले दिन का भी इंतजार करने लगे कि कब वो गाड़ी वाला दोबारा आए, लेकिन गाड़ी वाला तो ना आया। अगले दिन सुबह सुबह ही मेनका के घर से नित नए पकवान बनने की खुशबू आने लगी। अरे आरती, देख रही है कैसी खुशबू उठ रही मेनका के घर से। लगता है कुछ अच्छा बना रही है। भला इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। घर में बंद पड़ी है, पिछले 1 महीने से कमाने वाला कोई है नहीं। ऐसे लोगों की तो दाल सब्जी भी नहीं पूरी होती और ये इतने अच्छे खाने बना रही है। कुछ समझ रही है ना। शीतल मौसी ने आंखें मटकाकर मेनका की पड़ोसन से कहा, तो वो भी सर हिलाने लगी। हाँ मौसी, कल रात भी ऐसी खुशबू आ रही थी। लग रहा था कि गाजर का हलवा बना रही है। न जाने इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। बच्चे भी अब रोज स्कूल जाते हैं और ऐसे पक्के हैं कि उनसे जितना मर्जी पूछते रहो वो कुछ बोलते ही नहीं। आरती ने कहा तो शीतल मौसी घूर कर मेनका के घर की ओर देखने लगी। सिर्फ इसी ने बस न किया, मोहल्ले का हर घर जैसे मेनका की जासूसी पर लग चुका था। और मामला था भी कुछ गड़बड़, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के फौरन बाद ही मेनका के घर में खाने बनने की खुशबू आने लगती। रोजाना एक नई डिश की खुशबू आती। बच्चे साफ सुथरे नई यूनिफॉर्म में स्कूल जाते। सेठ धनीराम इन सब से कुछ ज्यादा ही बेचैन था। वो शाम के बाद दुकान बंद करके अपने घर चला जाता था। एक दिन सामान पहुंचाने वाले लड़के ने कुछ देर कर दी तो मजबूरन धनीराम को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मगर रात होने लगी तो वो बेताबी से बार बार घड़ी देख रहा था। इस टाइम वो घर जाके टीवी देखा करता था। थोड़ी देर के बाद गाड़ी ने सामान उतारना शुरू कर दिया। सामान रखते रखते रात का अंधेरा फैल गया। सेठ धनीराम दुकान बंद करके पलटने ही वाला था कि अचानक वो चौंका। मेनका के घर के अंदर से कोई बाहर निकल रहा था। धनीराम ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वो कोई और नहीं बल्कि मेनका थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और जल्दी से दाएं बाएं देखते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा काले रंग का थैला था जिसके अंदर कुछ रखा हुआ था। धनीराम जल्दी से दुकान के अंदर रखे काउंटर की ओर ओट में छुप गया। वो नहीं चाहता था कि मेनका जाते हुए उसे देखे। आज तो वो पता लगा ही लेना चाहता था कि मेनका क्या क्या चक्कर चला रही है। रात के इस समय वो यूं छुपते छुपाते हाथ में क्या लेकर जा रही थी और आखिर वो कहाँ जा रही थी। मेनका सेठ धनीराम की दुकान के आगे से निकली तो चुपके से धनीराम भी अपने काउंटर के पीछे से निकल आया। गलियां सुनसान थी, अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। मेनका तेज तेज कदम उठाती रोड की ओर बढ़ी जा रही थी। रोड पर ट्रैफिक आ जा रहा था। धनीराम भी उसके पीछे पीछे रोड तक चला आया। मेनका मेन रोड से दाएं ओर मुड़ गई और एक छोटी सड़क के किनारे खड़े होकर किसी का इंतजार करने लगी। वो बार बार बेताबी से चारों ओर देखती हो जैसे अंधेरा फैलने से डर रही हो। थोड़ी देर के बाद मेनका के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। धनीराम बुरी तरह उससे उछला। ये वही काले रंग की गाड़ी थी जो उस दिन मेनका के घर के सामने आकर रुकी थी। मेनका ने गाड़ी के रुकते ही दरवाजा खोलकर कोई बात कही। अंदर बैठे आदमी ने उसकी बात सुन ली थी। धनीराम मेनका से काफी दूरी पर खड़ा था। उसे वहां से नजर तो नहीं आ रहा था कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, मगर उसे अंदाजा हो रहा था कि वो कोई आदमी है। मेनका ने उस आदमी से कोई बात की और हाथ में पकड़ा हुआ काला थैला गाड़ी के अंदर रख दिया। आदमी ने भी जवाब में मेनका को कुछ कहा। थोड़ी देर के बाद गाड़ी आगे चली गई। मेनका संतुष्ट अंदाज में वापस चल आ रही थी। उसने इधर उधर देखा तो था और चेहरा घूंघट में छुपा रखा था, लेकिन अब उसकी चाल में जल्दबाजी ना थी। वो अपने ही विचारों में गुम रोड से अपने घर की ओर वाली गली में मुड़ी। अचानक सेठ धनीराम उसके सामने आ गया। मेनका घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। पकड़ी गई ना? कौन सा काला धंधा कर रही है? क्या बेच रही है? ड्रग्स बेची है या कोई और नशा, या फिर कोई और ही काम है तेरा जिससे तुझे घर बैठे कमाई हो रही है? देख रहा हूँ मैं आजकल बड़ी बड़ी कारें और गाड़ियाँ तेरे घर के सामने रुकती हैं। गलत काम कर रही है ना तू? देखना कल सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके बताऊंगा और फिर तुझे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तुझ जैसी औरतों का तो यही काम है। इज्जत से मेरे साथ रहने को तैयार न थी और अब गलत काम करके पैसा कमा रही है। धनीराम ने नफरत भरे स्वर में कहा तो मेनका बुरी तरह से घबरा गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। उसने निकलना चाहा, लेकिन धनीराम ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। तुझे तो मैं अच्छी तरह से बताऊंगा कि मुझे ठुकराने का नतीजा क्या होता है। मूंछों पर हाथ फेरता वो उसे धमकी दे रहा था। मेनका घबरा गई। उसने एक जोरदार धक्का धनीराम को दिया और तेजी से आगे भागने लगी। भागते भागते उसकी सांस फूल गई। अपने घर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर लिया।
अंदर दरवाजे के साथ लगी वो फुट फुट कर रो रही थी, जबकि बाहर खड़ा धनीराम आग बबूला हो रहा था। करता हूँ इसका कुछ बंदोबस्त, उसने दिल ही दिल में सोचा और घर को मुड़ गया। पूरी रात धनीराम को चैन की नींद न आई। रह रहकर मेनका का चेहरा उसकी आंखों के आगे लहराता रहा। देखती जा मैं कैसा खेलूंगा कि खुद ही मेरी झोली में आ गिरेगी। सुबह उठते हुए उसने सोचा। उसने मोहल्ले के सारे लोगों को अपनी दुकान के पास जमा किया। देखो भाइयों, हम शरीफ लोग हैं, शरीफ मोहल्ले में रहते हैं। अगर हमारे मोहल्ले में ही गलत काम होने लगे तो हमारी बहनों बेटियों पर क्या असर पड़ेगा। ये मेनका बड़ी सीधी और शरीफ औरत बनती है, लेकिन मुझे ये बताओ कि पिछले कई महीनों से इसके घर का चूल्हा कैसे चल रहा है। घर से रोजाना अच्छे अच्छे खाने बनने की खुशबू आती है, महंगे खाने बनाती है, इसके बच्चे महंगे कपड़े पहनते हैं। आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? जरूर कोई गलत काम कर रही है, सेठ धनीराम ने कहा तो सभी आदमी सर हिलाने लगे। हाँ हाँ भाई, हम भी यही सोच रहे थे। शीतल मौसी धनीराम की दुकान पर सामान लेने आई थी। उन्होंने जो इतने सारे आदमियों की सिर जोड़कर बैठे देखा तो चौंक गईं। यहाँ पे क्यों जमा हो तुम सब लोग? उन्होंने पूछा तो धनीराम ने उन्हें भी सारी बात बता दी। शीतल मौसी तो पहले ही मेनका की दुश्मन थी। अरे मैं भी तो यही सोच रही थी, जरूर कोई उल्टा सीधा काम करती है। ऐसी औरतों को तो धक्के देकर मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अभी और इसी समय उसको चुटिया से पकड़ो और निकालो बाहर। शीतल मौसी ने कहा तो सबने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। शीतल मौसी लपक कर गईं और आस पड़ोस के घरों से कुछ औरतों को जमा करके ले आईं। कई आदमी और औरतों का ये झुंड मेनका के घर के ठीक सामने जाकर जमा हो गया। सेठ धनीराम ने आगे बढ़कर जोर से मेनका का दरवाजा धड़धड़ाया। कौन है? अंदर से मेनका के बेटे की मासूम सी आवाज सुनाई दी तो धनीराम भड़क कर बोला, खोलो दरवाजा। माँ के चमचे, आज तो तुम लोगों का खेल खत्म करके रहूंगा। शरीफों के मोहल्ले में गंदगी फैला रखी है। खोल दरवाजा। धनीराम ने एक जोरदार लात कमजोर से दरवाजे पर मारी। मासूम सा बच्चा घबरा गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। सारे के सारे लोग लपक कर मेनका के घर के अंदर आ गए और यूं दाएं बाएं नजर दौड़ाने लगे, जैसे उन्हें आंगन में ही मेनका कोई न कोई जुर्म करती नजर आएगी। मगर छोटा सा आंगन खाली था। मेनका के बच्चे खेल रहे थे। एक बेटी किताबें खोले बैठी थी। कहाँ है तेरी माँ? बता जल्दी, नहीं तो रख कर दूंगा एक। धनीराम ने मेनका के बेटे का गिरेबान पकड़कर उसको धमकाया तो उसने घबराकर किचन की ओर इशारा कर दिया। मम्मी उधर खाना बना रही हैं, उसने कहा तो शीतल मौसी बोली, हाँ हाँ, शुरू हो गई सुबह ही सुबह नित नए खाने बनने। हराम के पैसे न जाने कहाँ से आ रहे हैं इसके पास। सारी औरतें लपक कर किचन में चली गईं। छोटा सा किचन था। अंदर का दृश्य देखते ही एक पल के लिए तो सभी स्तब्ध रह गए। किचन के अंदर मेनका खड़ी थी। 4 बर्नर वाले बड़े से काउंटर के ऊपर उसने अब अलग अलग तरह की पतीलियां चढ़ा रखी थी और तेजी से हाथ चलाते हुए उन सब में खाना बना रही थी। उसके सामने शेल्फ पर एक छोटा सा बटनों वाला मोबाइल धरा था। मेनका शायद अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे आंगन में होने वाले शोर का अंदाजा तक न हुआ। शीतल मौसी ने लपक कर आगे बढ़कर मेनका के उसकी चुटिया से पकड़ लिया। बस कर, खाने बनाने महारानी, हमें अंदाजा हो गया है कि तो चरित्रहीन औरत है, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल जाए यहाँ से। तो जैसी कंगाल औरत के पास इतना पैसा आया कहाँ से कि तू एक टाइम में 4-4 डिशें बना रही है? शीतल मौसी ने कहा। मेनका तो इस अचानक हमले पर घबरा सी गई थी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। पूछना क्या है, मैं बता नहीं रहा, वो काली गाड़ी वाला आदमी आता है इसके पास, वही देकर जाता होगा पैसे। न जाने क्या करती रहती है सारा दिन घर में बंद होकर। धनीराम के साथ दूसरे आदमी भी एक आवाज होकर बोल पड़े तो मेनका की आंखों से आंसू आने लगे। तभी शेल्फ पर रखा मोबाइल बजने लगा। तेरे किसी आशिक का फोन आ रहा है, धनीराम ने कटीले अंदाज में कहा। चल उठा, हमारे सामने बात कर और स्पीकर ऑन कर। शीतल मौसी ने मोबाइल उठाकर मेनका के हाथ में पकड़ाया। मेनका ने आंसू भरी आंखों से कॉल रिसीव करके मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। दूसरी ओर कोई आदमी था और कह रहा था कि मेनका जी, आपने कल जो खाने बनाए थे उसकी रेसिपी तो यूट्यूब पर वायरल हो गई है। मेरा चैनल तो रातों रात सफल हो गया है। लाखों की कमाई हुई है, लाखों की। इस कमाई में से आपको आपका हिस्सा तो ज़रूर मिलेगा। आप बहुत मेहनत करती हैं, मैंने आपको दिल से अपनी बहन माना है। घर बैठे आपको काम की ज़रूरत थी। जितेश मेरा दोस्त था। अगर मैंने उसके साथ बैठकर आपका भेजा हुआ लंच ना खाया होता तो मुझे पता ही ना होता कि आपके हाथ में इतना स्वाद है। आप जैसी विधवा और ज़रूरतमंद औरत की मदद करके मुझे दिली खुशी होती है। इस महीने आपकी जितनी कमाई बनती है मैं आज रात में आपको पहुंचा दूंगा। जब आप खाना देने के लिए आएंगी तो गाड़ी में खाना रखते हुए ड्राइवर से अपने पैसे भी ले लीजिएगा। दूसरी ओर कोई आदमी कह रहा था। सारे लोग फटी फटी आंखों से मेनका को देख रहे थे। मेनका ने ओके कहकर फोन काट दिया। मेनका की आंखों में आंसू थे। ये सब क्या है? शीतल मौसी ने कड़क स्वर में कहा तो मेनका फूट फूट कर रो दी। आप लोगों में से मदद करने तो कोई नहीं आया, लेकिन शक करने सब आ गए। मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं सुंदर हूँ और मैं किसी मर्द की बातों में ना आई। जितेश मेरे हाथ का बना खाना ऑफिस लेकर जाते थे।
उनके मरने के बाद उनका ये दोस्त एक दिन घर आया। वो यूट्यूब पर अपने खानों का चैनल बनाना चाहता था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं रोज़ाना खाने बनाकर उसके लिए मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करके उसे पहुंचा दूं। जो खाने में बनाती थी ये खाने रोज़ाना रात को आकर उसका ड्राइवर अपने घर वालों के लिए ले जाता था। वो मुझे महीने के कुछ रुपए दिया करता है। उससे ही मैं अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर रही थी। मेनका ने हाथ के इशारे से उन्हें एक और दिखाया जहां उसने एक और मोबाइल सेट करके रखा था। मोबाइल देखा तो सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जो कुछ उन्होंने किया था वो सब का सब मोबाइल की में रिकॉर्ड हो चुका था। शर्मिंदगी से सबको साफ सूंघ गया। शीतल मौसी सबसे ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी। एक औरत होते हुए उन्होंने दूसरी औरत की मजबूरी को नहीं समझा था। लेकिन अभी वो सब लोग वहीं खड़े थे कि अचानक दरवाज़ा एक बार फिर खुला। इस बार वही काली गाड़ी में बैठा हुआ आदमी था और बौखलाए हुए अंदर आ रहा था। मेनका जी, क्या हो रहा है आपके घर में? सब कुछ लाइव जा रहा है यूट्यूब पर, हज़ारों लोगों ने इसे देख लिया है। क्या आपके मोहल्ले के लोग आप पर ऐसे ही अत्याचार करते हैं और आप पर लांछन लगाते हैं? और इस समय कई लोग तो पुलिस को सूचित कर रहे हैं कि इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। वो आदमी शायद वहीं कहीं रास्ते में था। वहीं से सीधा मेनका के घर चला आया था। मेनका हक्का बक्का रह गई। सारे आदमी आए बाएं शाये करने लगे। उन्होंने भलाई इसी में जानी कि फटाफट मेनका के घर से निकल जाएं। मेनका से माफ़ी मांगते हुए सभी एक एक करके घर से निकलने लगे। शीतल मौसी भी बहुत शर्मिंदा थी। साथ आई हुई औरतें मेनका से कहने लगीं, अरे हमें तो तुम पर कोई शक नहीं, ये शीतल मौसी ही बातें बनाया करती थी, यही हमें लेकर आई थी। इतना कहते हुए एक एक करके सभी भागने लगे। मेनका कभी हैरान होती और कभी मुस्कुरा देती। पुलिस सच में थोड़ी देर के बाद आ गई थी। उन्होंने आसपास के घर में जाके हर उस आदमी को खूब धमकियां दी जिन्होंने मेनका को परेशान किया था। मेनका का चैनल रातों रात वायरल हो चुका था। उस आदमी ने आमदनी का आधा हिस्सा वादे के मुताबिक मेनका के हाथ पर रख दिया। वो खुश थी कि विधवा होने के बाद भी भगवान ने उसकी मदद की थी। उस आदमी के जाते ही भगवान के चरणों में गिर गई। लोगों ने उसका बुरा करना चाहा, लेकिन आज भगवान ने सही मौके पर उसकी लाज रख ली और उसका सम्मान भी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि आप लोग बताइए कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, मेरी स्टोरी कहाँ से सुनते हैं, कौन से शहर से, कौन से गांव से। मैं आपके लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और मैं रिप्लाई भी जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं ज़रूर करती हूँ। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं। ओके, थैंक यू।